स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मिति के प्रकार। तो रस समीकरण मिति क्या होते हैं यह बताया जा चुका है और अरस समीकरण मिति के भी जो है परिभाषा बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो रस समीकरण मिति जो होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों का नाम क्या है? तो पहला का नाम है साटकी दोष होता है, दूसरा का नाम है रिक्तिका दोष होता है, तीसरा नाम है फ्रैंकल दोष होता है और चौथा जो होता है अंतराकाशी दोष होता है। टोटल 4 दोष पढ़ना है और ये चारों दोष में से एक दोष जो है हर साल के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी चारों दोषों को याद जरूर कर लीजिए। अब अगला परिभाषा क्या बनेगा? साटकी दोष। अब साटकी दोष होता क्या है? साटकी दोष का मतलब क्या होता है? तो ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब हो जाती हैं, ऐसे दोष को साटकी दोष कहा जाता है। मतलब ऐसा दोष होता है जिसमें ठोस से धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर मात्रा में क्या हो जाएं? गायब हो जाते हैं। ऐसी दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? प्लस है, प्लस के बाद से माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब यहाँ माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो गया? गायब हो गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस है। फिर यहाँ देखेंगे प्लस है, यहाँ क्या है? देखिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो गया है? गायब हो गया है। मतलब यहाँ से प्लस गायब और यहाँ से माइनस गायब अगर हो जाए तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको बनाना सीख लीजिए। देखिए प्लस के बाद से माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस था तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस जो है क्या हो गया? गायब हो गया। जब यह माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बनेगा। तो यह जो बना हुआ है कैसा दोष है? तो इसमें साटकी दोष है। अब साटकी दोष कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो है धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा से क्या हो गया है? गायब हो गया है। अब इसका कारण क्या होता है? कारण भी पूछा जाता है। तो लिखेंगे इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोसों का उच्च आयनिक होना, जिसके वजह से जो है यह दोष पाया जाता है। मतलब ठोसों के अंदर जो है उच्च जब आयनिक हो जाता है तो यह दोष क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। इसमें उच्च संयोजन संख्या है, मतलब इसके अंदर जो है साटकी दोष के अंदर जो है उच्च संयोजन संख्या होता है। इसके वजह से जो है धन आयन और ऋण आयन जो है बराबर मात्रा से क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे NaCl होता है, KCl होता है, AgBr होता है, CaCl होता है। ये सब क्या है? साटकी दोष के जो है उदाहरण हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस उदाहरण को और परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। इसे 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष क्या होता है? रिक्तिका नाम से ही आप बता सकते हैं, मतलब रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब वहाँ पे खाली स्थान। तो कहेंगे ऐसा दोष जिसमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से क्या हो जाएं? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यह एक जो ठोस है तो इसका स्थान पे देख सकते हैं अवयवी कण जो है वह निश्चित स्थान से यहाँ गायब हो गया है, यहाँ पे गायब हो गया है, यहाँ गायब और यहाँ गायब हो गया है। ऐसे दोष को क्या कहा जाएगा? रिक्तिका दोष कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि ऐसे दोष होते हैं जो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं अपना निश्चित स्थान से क्या हो जाए? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट जरूर कर लीजिए। अब इसका कारण क्या होता है? मतलब रिक्तिका दोष का कारण क्या होता है जिसके वजह से जो है यह क्रिया
उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे यह दोष के उत्पन्न होने के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना। अगर पदार्थ का जब घनत्व कम हो जाता है तो उनके अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। मतलब इनके अंदर जो घनत्व होता है वह क्या रहता है, कम रहता है। अब जैसे में क्या याद करेंगे, NaCl, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, नमक होता है। NaCl, KCl, C5Cl, AgBr जो होते हैं वह रिक्तिका दोष में आते हैं। अब इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं साटकी दोष, और साटकी दोष में भी उदाहरण यही था, NaCl, KCl और AgBr है। तो यहाँ पर जो है कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा दोष होता है जो कौन सा ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों दोष पाए जाते हैं। तो जैसे NaCl में जो है साटकी दोष भी होता है और रिक्तिका दोष भी होता है। KCl में भी जो है साटकी दोष होता है और रिक्तिका दोष होता है, और इसमें AgBr में भी ऐसे होता है, मतलब साटकी और रिक्तिका दोष पाया जाता है। अब अगला हम दोष पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। अब यह कैसा दोष होता है, फ्रेंकल दोष का मतलब क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो कहेंगे ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन, मतलब इसमें अतिरिक्त मतलब अलग से धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन अपना स्थान को क्या करेगा, छोड़ देगा, और छोड़ करके अंतराकाशी मतलब उसके अंदर स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं और आपका कोई दोस्त आ जाता है, तो उससे जो है बचने के लिए आप धीरे से कुर्सी से उठते हैं और धीरे से किनारे जाकर के बैठ जाते हैं, मतलब उनको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इस एक प्रकार का क्या है, वह दोष है। उसी प्रकार जो है क्या है, ठोस में भी ऐसे होते हैं, अपना स्थान को छोड़ेंगे और छोड़ करके कहीं जाके कोने में लुका जाएंगे। ऐसे दोष को क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बना है, ऐसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बना है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। देखिए यह वाला प्लस जो कुर्सी पर बैठा था आदमी, इसको कुर्सी पर बैठा आदमी समझिए या अपना दोस्त समझिए, जो अपना चोरी से उठ करके, देखिए यहाँ से उठ करके और चुपके से धीरे से वो बीच में जाकर के बैठ गया है। मतलब आपसे जो आपके सामने वह नहीं बैठना चाहता है, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाएगा, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। मतलब वह जो है समूह में रहेगा लेकिन अपना स्थान छोड़ करके कहीं अंदर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब इसका कारण क्या होता है, तो कारण भी समझ लेते हैं। तो इस दोष में उत्पन्न होने का मुख्य कारण घनत्व का परिवर्तित न होना, मतलब इसमें घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, इसके वजह से यह जो है दोष उत्पन्न होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो ZnS होता है, Ag जो है Cl होता है, AgBr होता है, इसके उदाहरण होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेंकल दोष क्या होते हैं। तो जो कुर्सी पर आपका दोस्त बैठा है वह उदाहरण जो है अलग है, लेकिन ये ठोस के कण की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठोस के कण भी जैसे मनुष्य जो है गलती करता है, उसी प्रकार ठोस भी गलती करता है। तो जो दोष पाया गया है वह ठोस के अंदर भी पाया गया है और मनुष्य के अंदर भी दोष पाया गया है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण, ध्यान दीजिएगा, कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी स्थान में ग्रहण कर लेता है, ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। मतलब इसमें प्लस भी जो है और माइनस भी, यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो बना हुआ है, जब प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ऐसे क्रमशः पहले बना लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ का प्लस उठ करके चुप्पे से
और बीच में जा कर के देखिए बैठ गया है, मतलब ये चोरी कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ का धन उठा और अंदर चुप्पे से आकर के बैठ गया। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ का माइनस जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लुका गया, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया, मतलब इनके अंदर दोष पाया गया, अपना स्थान छोड़ करके वो जो है चुप्पे से अंदर जाके बैठ गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाएगा? अंतराकाशी, मतलब धन आयन भी जा सकता है और ऋण आयन भी जा सकता है अंदर, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो इसका मुख्य कारण जो होता है घनत्व तो बढ़ जाना। नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कि इस दोष का मुख्य कारण जो होता है पदार्थ का जो है घनत्व तो अगर बढ़ जाता है तो इस प्रकार के दोष जो है अंतराकाशी दोष में आता है। तो जो है आप सभी विद्यार्थी परिभाषा को जो है अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत जो है परिभाषा आपको क्या हो याद हो जाए। 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? जो है रस समीकरणिति दोष के प्रकार पढ़े। अब अगले भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे और रस समीकरणिति दोष के प्रकार पढ़ेंगे कि और रस समीकरणिति दोष कितने प्रकार के होते हैं, सबका परिभाषा बताया जाएगा। तो कल वाला भाग का वीडियो जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो आज का वीडियो जो रहेगा इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।